प्रणाम। आपको क्या शुगर हो गया था? हाँ जी। नाम क्या है? अद्विका। शुगर कैसे हो गया था? अपने आप हो गया था। अपने आप ही हो गया था? अभी पता ही नहीं कैसे हुआ। कोई सर्दी जुकाम की बुखार की दवाई खाई होगी जरूर, एंटीबायोटिक्स कुछ ना। हाँ। कितना इंसुलिन लेते थे? 30 यूनिट पर डे। 30। और कब से हुआ था? ये 27 अगस्त। 27 अगस्त। अभी 21 को एडमिट हुई थी सर, 27 को मैं छुट्टी हो गई थी। आप कितना है? अब इंसुलिन यहाँ आने के बाद इंसुलिन बंद है सर 2 दिन से हमारा। लो, अब इंसुलिन यहाँ के बंद हो गया हाँ जी। है। पहले क्या कहा था डॉक्टर्स ने? डॉक्टर्स का था लाइफ टाइम इंसुलिन लेना लाइफ टाइम पड़ेगा। इंसुलिन लेना पड़ेगा। अब ये यहाँ आई बाबू, अब ठीक हो? डायबिटीज टेक्निकली कोई बीमारी नहीं है, ये ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके शुगर लेवल डेंजरसली हाई लेवल पर पहुंच सकते हैं। अब ये शुगर लेवल एकदम से कैसे बढ़ जाते हैं? ये होता है एक हार्मोन की गड़बड़ की वजह से, जिसे कहा जाता है इंसुलिन। ये जो इंसुलिन है वो बनता है हमारे पैंक्रियाज में। डायबिटीज दो तरह का हो सकता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज होता है जब हमारा इम्यून सिस्टम अपनी खुद की पैंक्रियाज में जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स हैं उनको किल करने लग जाता है, उनको अटैक करने लग जाता है। मोस्टली ये होता है जेनेटिक या एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, और इस प्रकार का टाइप 1 डायबिटीज ही मोस्टली बच्चों में होता है। टाइप 2 डायबिटीज है लाइफस्टाइल से रिलेटेड, जिसमें आप डेवलप करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, लॉन्ग टर्म इंसुलिन रेजिस्टेंस। इस कंडीशन में जो हमारी बॉडी है वो इंसुलिन के प्रति रिस्पॉन्स नहीं करती ठीक से। नॉर्मल काम क्या होता है इंसुलिन का, कि अगर हमारी बॉडी में हाई शुगर हो गई है या किसी प्रकार का शुगर खा लिया है और हमारी ब्लड स्ट्रीम में शुगर स्पाइक आ गया है, तो उस शुगर स्पाइक को ठीक करना और उस शुगर को हमारी ब्लड स्ट्रीम से सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है इंसुलिन हार्मोन। अब चूंकि इंसुलिन हार्मोन की गड़बड़ बॉडी में हो गई है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है, तो अब जो शुगर स्पाइक है उसको इंसुलिन ठीक से मैनेज नहीं कर पाएगा, जिसके सबसे बड़े फैक्टर हैं ओबेसिटी यानी मोटापा, एक्सरसाइज ना करना, पुअर लाइफस्टाइल, पुअर डाइट, या कुछ हद तक जेनेटिक कारण भी। लॉन्ग टर्म इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से पैंक्रियाज में सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता। जैसा मैंने बताया कि इंसुलिन का काम है हमारे ब्लड में मौजूद शुगर को हमारी सेल्स तक पहुंचाना। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इंसुलिन वो चाबी है जो हमारी सेल्स के अंदर लगती है, और उस चाबी से जो ताला खुलता है उसी रास्ते के थ्रू शुगर जाती है ब्लड से एक एक सेल के अंदर। तो अगर इंसुलिन में गड़बड़ होगी तो वो ताला नहीं खुल पाएगा और जो शुगर है वो ब्लड के अंदर ही रह जाएगी और हमारी सेल्स तक शुगर नहीं पहुंच पाएगी जो उन्हें चाहिए। सेल्स तक शुगर नहीं पहुंच पाएगी तो हमें थकान होगी, फटीग होगा, हम चक्कर भी आ सकते हैं, हम गिर भी सकते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म तक ये सिचुएशन रही तो हम मर भी सकते हैं। अब किसी भी प्रकार का डायबिटीज हो, टाइप 1 या टाइप 2, दोनों ही होते हैं पैंक्रियाज की गड़बड़ की वजह से। तो कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है अवेलेबल जो इस कंडीशन को एकदम से ठीक कर दे। यानी कि अगर आप एक्सटर्नल इंसुलिन लेंगे, बाहर से इंसुलिन लेंगे, तो आपका ब्लड शुगर मेंटेन रहेगा। पर अगर आप वो इंसुलिन नहीं लेंगे और कोई और उपाय करते रहेंगे तो वो डायबिटीज जो होगी वो बढ़ती जाएगी और वो खतरनाक स्थिति में भी पहुंच सकती है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आयुर्वेदिक मेथड्स काम नहीं करते, पर यह कहना कि आयुर्वेदिक मेथड्स की मदद से डायबिटीज को कंप्लीटली ठीक किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, वो कहना थोड़ा ज्यादा होगा।